जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 के लिए जी के जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होंगे जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है। आपसे बात करी गई है कि योजना आयोग का अध्यक्ष, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष भी होता है, इनमें से जो होता है प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है, यानी इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। विकल्प सी में आपको प्रधानमंत्री दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के जो टोटल क्वेश्चन है आपके लगभग 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। और आप भी अगर इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपको जो टारगेट दिया जाता है, इनमें से 12 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इनमें से 12 क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। और अगर आप भी इनमें से क्वेश्चनों को सही करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। तो कौन सी बैंक ऐसी थी जिसकी स्थापना आपकी 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। तो कौन सी बैंक थी, आपका सही जवाब होगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और एसएससी एमटीएस में इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जो जी को कहा जाता है वह आपका गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है, यानी पहला विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस आप भी इससे मोटिवेट होते हैं और हम इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने को बनता है, आपका कोई किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, किसे आपका किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है। क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है। तो मेरे प्यारे साथियों, किसे राइट जो है वह आपका किस खनिज का अयस्क है, तो ये आपका मैग्नीशियम का अयस्क है, यानी मैग्नीशियम। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प में आपको मैग्नीशियम दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे 2000 जो 22-23 वाला एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखाने या खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है, आदि में काम करने से रोकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी 2023 वाले एग्जाम में भी पूछा गया था। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो इसमें अनुच्छेद 24 आपका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 24 जो है ये प्रावधान देता है, यानी इसमें पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प पहले को चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेनियाज जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है बेनिया जलप्रपात, तो बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। बेनिया जलप्रपात बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें बेनिया जलप्रपात की, तो बेनिया जलप्रपात जो है भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय राज्य सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है, मेघालय को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है, तो रेडियन जो होता है आपका हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं होता, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए किस आपका अवस्था का होना आवश्यक है। क्वेश्चन पूछा गया है लोहे में जंग लगने के लिए, तो लोहे में जो जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है, तो लोहे में जंग लगने के लिए आपका ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषणा
कि आपका किया गया था। तो आपातकाल घोषणा जो 1975 में की गई थी वह कौन से अनुच्छेद के तहत की थी? तो अनुच्छेद 352 के तहत की गई थी। अनुच्छेद 352 इसमें आपका सही जवाब होगा। अगर कहीं पर राज्य आपातकाल लगता है तो कौन सा अनुच्छेद होगा? 356 होगा है। अगर कहीं पर वित्तीय आपातकाल लगता है तो आपका कौन सा होगा? अनुच्छेद 360 होगा। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया है। तो आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपातकाल के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे वे थे आपकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषाणु में इन्फ्लुएंजा रोग होता है? तो इम्फालू क्वेश्चन पूछा गया है, इन्फ्लुएंजा रोग। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका इसमें मिक्सो वायरस किसके द्वारा होता है? मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। मिक्सो वायरस यानी पहले विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म। तो बात करें हम म्यांमार के प्रमुख धर्म की, तो बौद्ध धर्म जो है म्यांमार का प्रमुख धर्म है। कौन सा है? बौद्ध धर्म जो है म्यांमार का प्रमुख धर्म है, यानी बौद्ध धर्म म्यांमार का प्रमुख धर्म है। बौद्ध धर्म इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बात करें गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक की, तो चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसे सौंप सकते हैं? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना इस्तीफा जो निम्नलिखित में से सौंप सकता है वह आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। किसे सौंप सकता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष आपको ए विकल्प में आपका दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, आग्नेय चट्टान बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आग्नेय चट्टान कौन है? ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, यानी इसमें पहला ही विकल्प आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है। अगला क्वेश्चन है, केरल की पहली महिला डीजीपी कौन है? तो क्वेश्चन पूछा गया है केरल की पहली महिला डीजीपी। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों केरल की पहली महिला डीजीपी की, तो आर सी जो लेखा है वे मेरे प्यारे साथियों केरल की क्या है? पहली डीजीपी है, यानी इसमें डी विकल्प आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो पृथ्वी का जो मेरे प्यारे साथियों अपना वायुमंडल है वह है आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। क्योंकि अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होगी तो जो हमारे वायुमंडल में गैसें हैं वे सभी जो है अपने मार्ग से चली जाएंगी, यानी वायुमंडल से ऊपर की ओर चली जाएंगी। तो इसीलिए जो होता है आपका पृथ्वी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए वायुमंडल क्यों है, तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण है। सी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब बनता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पेपपारा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है पेपपारा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बात करें पेपपारा वन्य जीव अभ्यारण्य की निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपका केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य विकल्प सी में दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मछली से प्राप्त होने वाला कोड सिल्वर तेल किस विटामिन से बना होता है? तो ये जो होता है आपका विटामिन डी से बना होता है। आपको पता होगा विटामिन डी आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, रामेश्वर शहर किस रामेश्वर शहर किस आपका रामेश्वर शहर किस शहर आपका किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? आपका सभी को पता होगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी तमिलनाडु इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में माणिकाई वंश की का आपका शासन था? तो माणिकाई वंश का जो शासन था त्रिपुरा में था। आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा इसमें पहले विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गोवा में एक समुद्र तट है? तो आपका पालोलेम जो है वह आपका गोवा में एक समुद्र तट है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस आपका उत्पाद को निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त है। तो पहला भौगोलिक संकेत जो प्राप्त है वह आपका दार्जिलिंग चाय को है। दार्जिलिंग चाय डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब था। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले थे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।